कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाइयों और बहनों, आज आप सभी का दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। आप सभी का चैनल 24 न्यूज़ प्लस के मनमोहक जन जागरण के कार्यक्रम पुनरुत्थान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आज हम सभी एक ऐसे विषय पर मंथन करने जा रहे हैं जो कि हमारी विरासत है, हमारी हेरिटेज है और हमारी भारतीय संस्कृति का एक महान व्यक्तित्व है। और उस व्यक्तित्व ने हमारे देश को क्या दिया, कैसे आज़ादी दी, उसके बारे में आज हम सांगोपांग विवेचन करेंगे। आज का हमारा विषय है महात्मा गांधी एवं अहिंसा। इसके अंदर दो शब्द है, महात्मा गांधी और दूसरा अहिंसा। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अहिंसा का पूर्ण पालन कर देश को आप एक संत के जीवन थे, एक संत प्रकृति के व्यक्तित्व थे। आपका जीवन सदाचार से ओतप्रोत था। आप सत्यभाषी थे और मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वाले थे। और धीरे धीरे आप बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद के अंदर उन्होंने विदेश में जाकर के देखा कि हम हिंदुस्तानियों को जो है किस तरीके से गोरे लोग, उस वक्त हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का शासन था और वो किस तरीके से अंग्रेज लोग जो है हमें काले कह करके पुकारा करते थे और हमारी इंसल्ट, बेइज्जती किया करते थे और अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे और हमें एक सर्वेंट के रूप में, एक नौकर के रूप में समझते थे। तो इस तरीके से अपने जो है इस इंसल्ट से प्रेरित होकर के, इस अनादर से प्रेरित होकर के उन्होंने यह निश्चय किया कि मुझे इन लोगों से छुटकारा पाना है और मुझे राजनीति में आना है। क्यों? केवल वो संत प्रकृति के थे, लेकिन उन्होंने अनुभव किया कि राजनीति में आए बिना इन लोगों को हम हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो उनका ये राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी का जो जीवन था वो अहिंसा से ओतप्रोत था। और महात्मा गांधी जब तो वहां पर उनकी माता पुतली बाई है, उन्होंने उनको 3 जो है व्रत दिलाए कि तुम विदेश, पहले तो बहुत कठिनता से जो विदेश में भेजा जाता था और उनको जो उनके माता पिता विदेश नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन पुतली बाई ने जो इनके आग्रह पर जो है वो इनको विदेश जो जाने की अनुमति 3 शर्तों पर दी। नंबर 1 है तुम मद्य मांस का सेवन नहीं करोगे, तुम जो शराब का सेवन नहीं करोगे और तुम जो भोग विलासिता जो विदेश में चलती है उनका सेवन नहीं करोगे। तो इन 3 नियमों को लेकर के महात्मा गांधी बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए गए और उन्होंने वहाँ पर कितना संघर्ष किया। उन्होंने विदेश जाकर के इस चीज़ को महसूस किया कि हमारी दासता, हमारी गुलामी जो है हमारे लिए एक अभिशाप है। सबसे बड़ी बात उन्होंने वहाँ विदेश जाकर के महसूस की, वो देश के प्रति उनका बड़ा प्रेम था, देश के प्रति बड़ी भक्ति थी और देशवासियों के प्रति जो उनका चिंतन ऐसा था कि हमारे देशवासी स्वतंत्र हों और उनका स्वतंत्र चिंतन हो, उनके ऊपर किसी तरह की बंदिश नहीं हो और उनको अपने देश के अंदर आदर मिलना चाहिए। जबकि हमारी गुलामी के कारण देश हमारा था, मिट्टी हमारी थी, साधन हमारे थे, लेकिन हमारे सारे साधनों को अंग्रेज लोग जो है लूट करके जो है इंग्लैंड के अंदर कर रहे थे और हमको इतनी शिक्षा जो है इतनी कम दी जाती थी कि हम मात्र क्लर्क बन करके रह सके। बड़े बड़े जो ओहदों के ऊपर और बड़े बड़े जो है पद है उनके ऊपर जो है उनके लोग रहा करते थे, यानी पूर्ण रूप से जो है हम उनके गुलाम थे। ये गुलामी हमने अंग्रेजों के शासन में 200 वर्ष तक जो है सहन की। लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके ये जग पैदा हुई, मुझे हिंदुस्तान
को इस दास्ता की बेड़ियों से जो है मुक्त कराना है। और दृढ़ संकल्प के साथ में जो है उन्होंने वहाँ से बैरिस्ट्री पास करके और अफ्रीका में जाकर के आकर के हिंदुस्तान के अंदर जो है अपना आसन गाड़ा। और उन्होंने आसन के जो यहाँ आने के बाद के अंदर उन्होंने अहिंसा को अपना अमोघ मंत्र बनाया। अब हम थोड़ी पहले अहिंसा क्या होती है उसकी परिभाषा कर लेते हैं। उसके बाद के अंदर महात्मा गांधी ने अहिंसा को किस तरीके से धारण किया ये हम जानकारी करेंगे। अहिंसा का अर्थ होता है सामान्य रूप से कि किसी को किसी प्राणी को नहीं मारना। ये अहिंसा की स्थूल व्याख्या हो गई, लेकिन अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या जो हमारे भारत में मिलती है, भारतीय धर्म ग्रंथों में मिलती है, वो अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या देश विदेश के किसी भी कोने में, पूरी सृष्टि में, पूरे जो है वर्ल्ड के अंदर नहीं मिलती है। हमारा भारत जो है अहिंसा प्रधान है, धर्म प्रधान है और आचार प्रधान है। और इस अहिंसा की परिभाषा भारत करता है कि किसी व्यक्ति को अंश मात्र भी जो है कष्ट न हो, उसको तकलीफ न हो, वो अहिंसा कहलाती है। और अहिंसा का अर्थ होता है कि हिंसा स्वयं नहीं करनी, दूसरे से नहीं करवानी, और अगर अन्य कोई हिंसा कर रहा है उसकी भी अनुमोदना नहीं करनी, मन से नहीं करनी, वचन से नहीं करनी और काया से नहीं करनी। ये हमारी भारतीय संस्कृति की अहिंसा की जो है सूक्ष्मतम व्याख्या है। इस व्याख्या करने वाला कोई पड़ोसी का, परिवार सदस्य का और भारतवर्ष के या विश्व के किसी भी व्यक्ति के साथ के अंदर दुराग्रह नहीं कर सकता, उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता और उसके साथ में किसी तरह की जो है बुरी प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। और एक शांतिपूर्ण अहिंसा एक ऐसी जननी है जिसकी कोख से सारे भारतवर्ष के जितने भी धर्म ग्रंथ है, जितने भी हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है की कोख से निकले हैं। जो कोई धर्म में विश्वास करता है, जो कोई ग्रंथ लिखा जाता है, उसमें अहिंसा सर्वप्रिय होती है। अहिंसा परमो धर्मः ये कहा जाता है। हमारा परम धर्म है वो अहिंसा है, यानी किसी को भी हम कष्ट न दें। और एक सबसे बड़ी बात अहिंसा की परिभाषा ये है कि अपने आप को भी कष्ट नहीं देना, यानी अपने लिए अमंगल नहीं करना कि मेरे पर जो मेरिट के अंदर मेरा नाम नहीं आया या मेरी किसी ने इंसल्ट कर दी, तो वो ऐसी व्यक्ति जो है मन में एक नकारात्मक भाव ले आता है कि मैं अपने आप का सुसाइड कर लूं, मैं अपने आप आत्महत्या कर लूं, इस जगत से चला जाऊं, या ऐसी जो है वो नेगेटिव फीलिंग करता है कि हे ईश्वर, इस कष्ट भरे जो है जीवन के अंदर क्या रखा है, मुझे यहाँ से उठा लो। तो इस तरीके से अपने प्रति भी जो है वह किसी तरह का जो नेगेटिव थिंकिंग है वह भी करना एक हिंसा है। और घरेलू हिंसा होती है, हम अपनी पत्नी के साथ में या अपने बाल बच्चों के साथ के अंदर दुर्व्यवहार करते हैं, पत्नी को या अपने भाई बहनों को या बेटियों को पीटा जाता है, ये घरेलू हिंसा की जाती है, टॉर्चर किया जाता है। और कई बार क्या होता है कि धन दौलत के लोभ के अंदर, आज दहेज प्रथा का आपने सुना होगा भाई और बहनों, श्रोतागण, कि दहेज प्रथा को लेकर के हमारी बालाओं को, हमारी कन्याओं को ससुराल के अंदर किया जाता है। ये भी एक तरह की हिंसा है। यानी जितने नकारात्मक भाव है सब हिंसा है। नकारात्मक भावों का और हिंसा का बहुत बड़ा आपसी संबंध है। जहाँ जहाँ नकारात्मक भाव है वहाँ जरूर हिंसा होगी, जहाँ सकारात्मक भाव है वहाँ अहिंसा होगी, और जहाँ अहिंसा है वह धर्म की स्थापना होगी, और जहाँ पर धर्म है वहाँ मानव के प्रति है वो सद्भावना रखेगा और एक दूसरे से प्रेम करेगा। और हमारी ये सृष्टि, हमारी पृथ्वी है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, एक स्वर्ग के समान बनेगा। तो बंधुओं, अगर हम अपने देश को या अपने इस पृथ्वी को, इस सृष्टि जो है अच्छे स्वर्ग, तो सबसे बड़ा जो है वो अहिंसा का है। भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, आपने जो है मेरी बात को बड़ा गौर से सुना। अब आपके माइंड को फ्रेश करने